तुम सबको पहले जाना होगा। मुझे उस भूत से अच्छे से बात करनी है जिसे मैंने अभी पकड़ा है। मैं पहले भाग जाऊंगा। वह क्या है? मैंने पहले कभी इतना बदतमीज ताओइस्ट पादरी नहीं देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या जियाओ परिवार ने हाल ही में अपने पुश्तैनी घर को रेनोवेट करके तुम्हें नाराज किया? जियाओ परिवार का पुश्तैनी घर बहुत छायादार है। उन्होंने अपना घर हमारे सिर के ठीक ऊपर बनाया है। हम बहुत गुस्से में हैं, इसलिए हम परेशानी खड़ी करने आए हैं। प्लीज रहम करो और हमें जाने दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मुझे जवाब पता होगा। मैं हर उस चीज का जवाब दूंगा जो तुम और वह औरत भूत नहीं दे सकते। क्योंकि तुम अकेले हजारों मील का सफर करके जियाओ परिवार के घर तक पहुंच सकते हो, तो किसी ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? ताओइस्ट? नहीं, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, यह सच में मैं हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि तुम पहले कभी किसी हैंडसम लड़के से टकराई हो या नहीं। मैं तो बस ऑर्डर मान रहा था। मेरे परदादा ने कहा था कि जब तक हम आकर जियाओ परिवार के लिए परेशानी खड़ी नहीं करते, नहीं तो हमारे पूरे खानदान को भविष्य में एक साथ हैंगडू शहर जाने का मौका मिलेगा। तो जिया तुम्हारा इरादा नहीं था, किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। मैंने बुरे आदमी से पूछताछ की, उसने भूत के बारे में कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसकी जानकारी सच में कम थी, इसलिए मैंने बुरी आत्मा को आजाद करने के लिए एक रस्म की और बड़ी धूमधाम से बुरी हवेली से निकल गया। मुझे बस एक आत्मा का हल्का सा हिस्सा पश्चिम की ओर जाता हुआ महसूस हुआ। क्या तुमने उस बुरी आत्मा को आजाद किया? तुम इन चीजों को महसूस करने में उतने अच्छे नहीं हो। बेकार, मैं कम से कम ऑर्थोडॉक्स खानदान से तो हूँ। सेलेस्टियल मास्टर की तुम्हारे दादा चाचा से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने अपनी छोटी मोटी स्किल्स मत दिखाओ। अगली बार जब तुम लोंगहू माउंटेन वापस जाओ तो गोल्डन लाइट पिलर की ठीक से प्रैक्टिस करना और लोंगहू माउंटेन को फिर से शर्मिंदा मत करना। चेन इन, वो बुरी आत्मा ने क्या कहा? तुम जियाओ, इस बुरी आत्माओं के परिवार के कब्रिस्तान में पुरखों का घर बड़ा कर दिया गया था, इसलिए वे तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने आए थे। जियाओ परिवार की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक वजह है। उस बुरी आत्मा ने मुझे बताया कि कोई और सच में जियाओ परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चलो उस बूढ़े आदमी से मिलकर बात करते हैं। जाओ। आज रात जो हुआ उसके बारे में मैंने पहले ही सुन लिया है। तुम्हारे दखल की वजह से तुम हमारे पूरे परिवार के ब्लैकमेलर हो। राक्षसों और राक्षसों को मारना मेरा फाराजा है। मैं अब 3 शक के घेरे में है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि कौन सा है। क्या तुम्हारे पास टाइम है? कुछ समय निकालकर हमारे जियाओ परिवार के पुश्तैनी घर घूम आइए, शायद आपको कुछ पता चले। हमारा जियाओ परिवार उन लोगों के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करता जिन्होंने दया दिखाई है। अगर आप मदद करने को तैयार हैं, तो अभी आपके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 10 लाख? आपको पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। अरे, जहां तक रकम की बात है, सर, आप तय करें। बस मुझे दे दीजिए। सच में, हीरो युवाओं में से ही निकलते हैं। आप जैसे युवा जो शोहरत और दौलत की इतनी परवाह नहीं करते, तेजी से कम होते जा रहे हैं। चेन लाई, आप मुझे बहुत पसंद है। अरे, मुझे आपकी पोती भी पसंद है। मुझे अब श्मशान घाट वापस जाना होगा। पुश्तैनी घर का ट्रिप शायद टालना पड़े। कोई बात नहीं, टियान। देर हो रही है, आप आज रात यहीं रुक सकते हैं। मैं कल किसी को आपके लिए लिफ्ट भेज दूंगा। इसका क्या मतलब है, दादाजी? मैंने कहा था कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, इसलिए मुझसे कांटेक्ट करने में दिक्कत होगी। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक फोन खरीदा है, मेरा नंबर उसमें पहले से सेव है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या चाहिए? जियाओ केजन के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी। हैरान? तुम्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। उसे जियाओ केयुन का फोन नंबर मेरे फोन में सेव करने में मदद चाहिए। हैरानी का यह अचानक दिखना जियाओ केजन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। दिलो, कौन है? तुम किसका क्रिमेट कर रहे हो? हम यहाँ हर तरह की फ्यूनरल सर्विस देते हैं। भाई, तुम सच में कुछ और ही हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम सब सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रुके रहे। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं हमारे श्मशान घाट में अकाउंटेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम चाई एन है और मेरा नाम मो रुलोंग है। मैं बगल वाली जियानजो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और जब मेरी क्लास नहीं होती तो यहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ। मेंग रुलोंग? सब इतने अनजान है, इतने अनजान। तुम्हारे पिछले हिस्से में जरूर कुछ खास होगा। क्या हम अपनी बातचीत जारी रखें? मेंग रुलोंग ने श्मशान घाट की तरफ इशारा किया। वहां मास्टर जू खड़े थे, जो एंट्रेंस को ध्यान से देख रहे थे। हम 2 बूढ़े आदमी श्मशान घाट के परेड ग्राउंड अटेंडेंट हैं। वे हमेशा खाली रहते हैं, अपनी जिंदगी भूतों के खेल खेलने और लोगों को डराने में बिता देते हैं। डरने की क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंकल जू एबनॉर्मल है? अगर वह ताबूत में लेटे हुए वेटेरिनेरियन होते तो उनमें और एक मरे हुए आदमी में क्या फर्क होता? अंदर आओ और बात करो। भाई एन, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ काम करते रहोगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे छिपा नहीं सकता। यह श्मशान घाट भूतिया है, तुम्हें पता है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है कि यह भूतिया है। मैंने इसे श्मशान घाट में अपने पहले दिन देखा था। तुमसे पहले मैंने कम से कम 5 सिक्योरिटी गार्ड एप्लीकेंट देखे। बिना किसी एक्सेप्शन के वे सभी एक रात के बाद भाग गए। उन सभी ने कहा कि नाइट शिफ्ट में उन्होंने मुर्दाघर में लाशें घूमती हुई और सिक्योरिटी रूम में लोग सोते हुए देखे। उन्होंने आधी रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, उसे खोलने के लिए उठे और वहां कोई नहीं था। शायद कुछ बुरा हुआ था, इसलिए मैं टॉर्च लेकर श्मशान घाट में पेट्रोलिंग करने लगा। श्मशान घाट के बाहर मैंने एक सफेद कपड़े पहने औरत के भूत को हवा में तैरते हुए देखा। ठीक है, मैंने सब कुछ कह दिया। तुम्हें पता है मुझे क्यों लगता है कि तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं 18 साल से सिंगल हूँ? आज रात मैं सिक्योरिटी रूम में बिता रहा हूँ। अगर आधी रात को कोई फीमेल घोस्ट दरवाजा खटखटाए तो तुम
मैं कुदरत को उसकी तबाही के लिए धन्यवाद दूंगा। तुम बहुत बढ़िया हो ब्रदर एन। यह सुनने के बाद मैं जोर देकर कहता हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अब से तुम ब्रदर वुटाई हो। इसमें इतना खास क्या है? मेरे पास एक मंत्र है। एक बार जब तुम इसे याद कर लोगे तो तुम निडर हो जाओगे। वह क्या है? जल्दी बताओ। यह सुनो, जब तक तुम काफी बोल्ड हो तुम असली माल बना सकते हो। जब तक तुम काफी सेक्सी हो सैनिक उनकी कमर तोड़ देंगे। जब तक तुम काफी शरारती हो सैनिक तुम्हारी सवारी कर सकते हैं। जब तक तुम काफी कूल हो एलियन तुम्हें मार सकते हैं। जब तक तुम काफी औसम हो सांप तुम्हें मार सकते हैं। जो चाहो करो। मुझे लगा था कि इस तरह के छोटे से श्मशान में मेरे जैसा ड्रैगन पैदा हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज भाई एन तुमसे मिलूंगा। बस एक फीनिक्स चूजा, बहुत दयालु। रात में मैंने मकान मालकिन के कहने पर श्मशान बंद करना शुरू कर दिया। सामान और लाइटिंग। इतनी रात में मुर्दा घर में चबाने की आवाजें कैसे आ सकती हैं? क्या लाशें खा रही हैं? बहादुर शैतान, हाथ उठाओ। यह तो बस एक बिल्ली है। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम बदमाश, मौत मांग रहे हो। सेकंड मास्टर जॉन, क्या तुम चुपचाप नहीं चलते? तुम आधी रात को बुलेट गन लेकर यहाँ बाहर हो। डरावना। सभी सिक्योरिटी गार्ड में से तुम्हारा मुंह सबसे गंदा है। मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। इंस्ट्रक्टर, तुम कितने बहादुर हो। मेरा निकनेम फुल ऑफ करेज है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। यह श्मशान पानी बहुत गहरा है। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो अभी चले जाओ, वरना मदद करो। अरे मास्टर जॉन, तुम कौन हो? इस श्मशान में क्या राज है? टीएपी, क्या तुम इस श्मशान में काम नहीं करते? तुम इतने डरपोक क्यों हो? तुम यहीं रहो। हम स्कूल वापस जा रहे हैं। मैंने सुना है कि यह श्मशान गंदा है। उम्मीद है तुम बच जाओगे। बेहतर होगा कि तुम कल यहीं रुक जाओ। सिक्योरिटी गार्ड, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? क्या तुम में थोड़ी तमीज नहीं है? भाई एन, मेरी मदद करो। क्या तुम्हें यहीं होना चाहिए? जाकर पता करो कि कॉलेज स्टूडेंट वांग हूं कौन है। क्या तुम यहाँ नहीं हो? क्या मुझे जाकर पता लगाना होगा? हम्फ, मैं बोर हो रहा हूँ। उसका परिवार अमीर है। तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करोगे? अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो तुम मर जाओगे। श्मशान घाट मरे हुए लोगों के लिए है। अगर तुम्हें यह इतना पसंद है तो तुम यहीं क्यों नहीं रहते? नहीं नहीं, टीपी मेरा दोस्त है। तुम उसे कैसे बुली कर सकते हो? ठीक है टीपी, मैं गलत था। तुम जल्दी से इस आदमी से कहो कि मुझे जाने दे। भाई एन, असल में बस तुम इंतजार करो। मैं पक्का बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेला होता। मैं पक्का जिंदा नहीं बचूंगा। आज रात मुझे थैंक यू मत कहना, वे तुम्हारे हैं। क्लासमेट्स, इतने सारे लोग हमेशा मुझे अट्रैक्ट करते हैं। अगर फ्यूचर में तुम्हें बुली किया जाए तो बस मुझे बता देना। मैं उनमें से 10 को संभाल सकता हूँ। वे शायद घर वापस चले जाएंगे। हमें अपनी सेना इकट्ठा करनी होगी। वे कुछ दिनों में मुसीबत ढूंढने आएंगे। उन्हें अपना काम करने दो। चलो भी, अगर मैं इसे संभाल भी ना पाऊं तो क्या यहाँ मास्टर जॉन नहीं है? बच्चे लड़ रहे हैं। क्या मुझे एक बूढ़े आदमी को यह करना होगा? मास्टर जॉन, आप क्या कह रहे हैं? जिस तरह से आप अभी दौड़े, आपका शरीर शायद लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। और भी ज्यादा मजबूत। मुसीबत खत्म हो गई है। जल्दी से अंदर वापस जाओ और वहीं रहो। देर रात कब्रिस्तान में घूमते हुए भूतों से सावधान रहना। मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। तुम लोग आधी रात को कब्रिस्तान कैसे पहुंचे? इसका जिक्र भी मत करो। आगे क्या हुआ? जब मैं वांग हू से मिला तो मैंने उनसे कहा कि श्मशान घाट रात में भूतिया होता है। वे बिल्कुल भी नहीं डरे और इसके बजाय मुझे घसीटते हुए कब्रिस्तान ले गए, यह कहते हुए, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है भूतों को छोड़कर। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आवाज लगाऊं, भूतों को बाहर निकालो ताकि वे देख सकें। क्या तुमने कब्रिस्तान आने के बाद कुछ अजीब देखा है या कुछ अजीब देखा है? जब वे मुझे कब्रिस्तान ले आए तो उन्होंने रास्ते में काफी लाशें इकट्ठा की थी। वांग हू के साथ वाले आदमी तियान चाओ को एक कोने में मिट्टी के कुछ जार मिले। उसे लगा कि वे एंटीक चीजें हैं और उसने जानबूझकर उन्हें छिपा दिया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद वह कहाँ गया। क्या वह मिट्टी का जार अपने साथ ले गया? वह कैसा दिखता था? वह बस एक आम मिट्टी का जार था, लेकिन उस पर पीला टोफू चिपका हुआ था और उसे ग्लूटेनस चावल से सील किया गया था। मुझे लगता है कि मैंने उसे गलत तरीके से दबाया था। वह मिट्टी का जार निश्चित रूप से अच्छी चीज नहीं थी। टोफू और ग्लूटेनस चावल सब इसी जार की वजह से थे। अंदर की चीजें गंदी थी। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। कहानी असल में उस बूढ़े आदमी के बारे में है। जल्दी से दरवाजा खटखटाओ, लानत है। सेकंड मास्टर जू। मैंने मन ही मन कोसा, यह बूढ़ा आदमी अभी भी कुछ गलत कर रहा है। इससे पहले कि मैंग्रोलोम और मैं कुछ मजा कर पाते, उसने दरवाजा खटखटाने और हमें डराने के लिए एक भूत भेज दिया। धमाका। जब मैंने सामने का दरवाजा खोला तो मैंने देखा वह एक महिला ताओवादी पुजारी थी। मैंने उसके सिर के ऊपर छंटती काली धुंध पर नजर डाली और महसूस किया कि उसी ने पहले भूत को मारा था। वह परेशान करने वाली छोटी भूतनी खटखटाती ही जा रही है। क्या बकवास है। आधी रात में मुझे मारने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी बाहर जो आदमी खड़ा था? खैर, तुम तो बस एक इंसान हो। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम जैसी जवान औरत आधी रात को श्मशान में क्यों घूमेगी। यहाँ सुरक्षित नहीं है, तुम्हें पता है। जल्दी करो और जाओ, मिस। हमारा श्मशान रात में भूतिया होता है। तुम्हें जल्दी से पहाड़ से नीचे जाना चाहिए। नीचे का रास्ता भी सेफ नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो आप रात रुक सकते हैं और सुबह निकल सकते हैं। यह आदमी अभी बहुत डरपोक था। एक सुंदर लड़की को देखकर वह इतना बोल्ड कैसे हो जाता है? यह क्या है? यह मेरा बिजनेस कार्ड है। इस पर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको श्मशान घाट पर कुछ चाहिए तो बस मुझे कॉल कर देना।
नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करें। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, बने रहिए। अगला पार्ट जल्द ही।